हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे थे उसी के आगे पढ़ेंगे। उसमें टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। तो दोस्तों इसमें हम लोग जानते हैं, देखिए किरण आरेख देखना है जो, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। तो अवतल दर्पण ये है, फर्स्ट वाला अवतल दर्पण है। इसी के ये पी ध्रुव हो गया या फोकस हो गया और सी वक्रता केंद्र हो गया। इसके समांतर एक आपतित किरण लिए जो देखिए ये दिखाया गया है, और परावर्तन के बाद ये इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इस ढंग से हम डायग्राम बनाया हुआ है, और ये तो फोकस की ओर आती है। उत्तल दर्पण में भी इसी तरह यहाँ फोकस की ओर आती है, यहाँ आती हुई प्रतीत होती है। इसमें देखिए इस तरह से गया है और परावर्तन के बाद इधर चला गया, इसी का डॉटेड लाइन ये फोकस, तो यहाँ ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक हो गया और इसका फोकस वास्तविक हो गया। चलिए दूसरा जो हम लोग पॉइंट लेंगे, दूसरा सेकंड पॉइंट है फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो ये फर्स्ट का जस्ट उल्टा है, फर्स्ट जो हम लिए उसका जस्ट उल्टा है। इसमें इस तरह से हम जो देखते हैं कि फोकस की ओर आती हुई किरणें देख रहे हैं, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इसमें भी फोकस की ओर आती हुई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इस तरह देखिए। ठीक है, थर्ड में हम लोग जो ले रहे हैं, थर्ड पॉइंट है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो दोस्तों हम लोग जो जानते हैं कि वक्रता केंद्र जो है वो सरफेस पे हमेशा लंबवत रहती है। उससे कोई भी रेखा अगर खींचते हैं यहाँ से, तो ये दर्पण पर वो हमेशा लंबवत होती है। तो आप लोग शुरू से ही पढ़े हैं कि लंबवत दिशा में जो आ रही है वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये अवतल में हो गया, और इसमें देखिए ये उत्तल में हो गया। उत्तल में भी है कि आ रही है तो उसी दिशा में वापस जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और चौथा भाग है जो हम लोग देखते हैं कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो दोस्तों ध्रुव की दिशा में जो आपतित किरण है, ध्रुव की दिशा में, तो यहाँ देखिए ये आ रही है किरण और ये इसी में जा रहे हैं। तो प्रधान अक्ष से थोड़ा सा देखिएगा, प्रधान अक्ष से जितनी कोण बनाती आती है, प्रधान अक्ष से जितनी कोण बनाती आती है पर उतने ही कोण बनाती वापस चली जाती है। तो यही है, ये अगर आई लेते हैं तो ये कोण अगर आई लेते हैं तो ये आर हो जाता है। ठीक है, इसका भी यही है, ये आई अगर लिए तो ये आर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इसके बाद आगे अब अगला वीडियो डाउनलोड कर अगला वीडियो में बताएंगे। दोस्तों किस तरह लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।